जय जगन्नाथ सांग माने स्वागत करछि मोर यूट्यूब चैनल ओडिया एजुकेशन वाइब्स को। आज आम डिस्कसन करवा ओडिया ऑनर्स फोर सेमिस्टर रो कोर पेपर 8 रो यूनिट 4 रे थिबा क नंबर रे जो अछि हमर ग्रामपथ कविता तार एक लॉन्ग क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा जार कवि होचंदी विनोद चंद्र नायक। आसतु धर यार एटा मोट नोटा बनई एटा आप लंग क्वेश्चन हिसाब से व्यवहार करेंगे लिखिपारे किसी असुविधा ना। यार क्वेश्चन टा मुझे लिखा भूली जाइए किंतु क्वेश्चन आप लिखिपारे एमती जे ग्रामपथ कवितार ग्राम्य जीवन किपरि चित्रित होइछि दर्शा कि ग्रामपथ कवितार कवि विनोद चंद्र नायक ग्रामर जो सरस सुंदर सरल जीवन चित्र को किपरि भाव दर्शाई ताहा वर्णना कर। एमती क्वेश्चन भी आसीपारे किंतु क्वेश्चन आंसर गोटे हम। चलते आम डिस्कसन करिया लेट करिया नहीं। देखिए आप प्रथम कवि परिचय मैं लिखी कि उपक्रम तुम यहाँ लिखिपार इंट्रोडक्शन में। अच्छा स्टार्ट करिया चलते। जड़े स्वप्न विभोर और सुदूर पिपासु कवि भाव में कवि विनोद चंद्र नायक ओडिशा रे परिचित। तांको कवितार भाव जगत वास्तववादी चेतना रे जेपरि सबलित सेहीपरि रोमांटिक भावविलासर विभूति रे ऐश्वर्यमय भाषार बलिष्ठता छंदर आभिजात्य अनुभूतिर गभीरता सहित नाना चित्रकल्प एवं रूपक आदि प्रयोग रे तांको काव्यशैली रुचिपूर्ण और सरस सुंदर हो पारिछि। अंतरंग पल्ली ठारू सुदूर नंदा देवी नीलचंद्रर उपत्यका पर्यंत दूरदेश और दूर काल जीवनर अर्थ और सौंदर्य अन्वेषण तांको काव्य चेतनार मुख्य स्वर। कवि विनोद चंद्र नायक तांको कविता मानकर चित्रकल्प और रूपकर व्यवहार देखा मिले कविता मानकर से तो प्रायतः रोमांटिक कवि भाव परिचित प्राय रोमांटिक कविता लिखिं। देखा कौन लिखाई ना कवि विनोद चंद्र नायक 1919 मसीहा सेप्टेम्बर 2 तारिख जन्मग्रहण करते। जन्मभूमि हूँ सुंदरगढ़ जिला अंतर्गत ढेलीपल्ली ग्राम। पिता नारायण नायक और माता कस्तूरी देवी। स्वाधीनता पूर्ववर्ती और परवर्ती कालर जड़े प्रतिथजसा कवि विनोद चंद्र नायक तांका कविता मानकरे रोमांटिक भाव चेतना सह वास्तववादी आभिमुख्य परिलक्षित होता है। कविता मानकर कौन ना रोमांटिक भावनार जो भाव चेतना मध्य देखा मिलता है ताधर वास्तववादी प्रकृत वास्तव चित्र से कवितार प्रयोग करते। सौंदर्य बोध प्रकृति प्राणता सुदूरर मोह और पल्ली प्रीतिर समन्वय तांको कविता गुड़िक परिपुष्ट। नंदा देवी तांको रचित एक कविता संकलन ग्रामपथ कविताटी उक्त संकलन संगृहीत। तांकर जो ग्रामपथ कविताटी तांकर एक कविता संकलन होची नंदा देवी। ए नंदा देवी कविता संकलन रु से ग्रामपथ कविताटी आसी जहाँकि ए नंदा देवी कविता संकलन रे केतोटी 23 टी कविता अछि संकलित होईची। सेथि मध्यरु ए 23 टी कविता मध्यरु अष्टम बा 8 नंबर कविता होची ग्रामपथ कविता। एटा को मध्य आपण इंट्रोडक्शन रे लिखि परिबे। एथिरे ग्राम्य प्रकृति कोठरे ग्रामपथ कविता ग्राम्य जीवन प्रकृति संस्कृति पल्ली जनतार सुख दुख भावावेग मार्मिक शैली प्रतिफलित होइछि। ए कवितार ग्राम्य जीवन प्रकृति चित्रण किपरि करछन्ती तो ग्राम गाँव रे थिबा संस्कृति परंपरा पल्ली जनतार माने पल्ली ग्राम जीवन रे जो जनतार लोक मान रहिछन्ती ग्रामर लोक मानकर सुख दुख तांकर भावावेग इत्यादि को से कवितार मार्मिक शैली रे प्रतिफलन होइछि कवितार प्रयोग करछन्ती। कवि विनोद चंद्र नायक आउ केतोटी कविता ग्रंथ होउछि ना हैमंती तांकर प्रथम कविता संकलन नंदा देवी इलावृत नीलचंद्र उपत्यका सरीसृप ए सरीसृप कविता संकलन केंद्र साहित्य अकादेमी द्वारा से पुरस्कृत प्राप्त केंद्र साहित्य अकादेमी पुरस्कार प्राप्त होते।
तापर पोहला दीपर उपकथा प्रभृति उल्लेखयोग्य आहुरी तांकर कविता संकलन होइछि आपण विशेष न लिखिले चलिबो एतिक लिखिले बहुत तापर जिबा हमर कवितार सारांश उपरे से इंट्रोडक्शन रे एतिक लिख साला परे तापर विषय प्रति प्रवेश करियो जे लॉन्ग क्वेश्चन जेतळे करियो ग्रामपथ कवितार सारांश गाँ को जीवार रास्ता हेउछि ग्रामपथ गाँ को जो बाटे जाती सेटा हेउछि ग्रामपथ ग्रामर रास्ता बा ग्रामर पथ एही रास्ता रे कवि विनोद चंद्र नायक बहुबार जीवा आसिया करिसंती जेहेतु से जने गाँवली युवक थिले परवर्ती समय से उच्च शिक्षा पाई सहर रे पढ़ी सहर रे बास करिसंती किंतु प्रकृति रे से जने ग्राम्य युवक ही थिले सेति से ग्राम विषय रे कविताटी लिखिसंती मन पकई गाँवली परिवेश रे छोटरू बड़ होइछंती किए कवि विनोद चंद्र नायक कवि लक्ष्य करिछंती जे गाँ रु लंबी जाइथिबा रास्ता बा गाँ रु लंबी जाइथिबा जो पथटी जेउठी दिग्बळ को स्पर्श करे सेठारे मुंड टेकी ठिया होइछि ताळबण सते जेपरि माटीर वास्तवता स्वप्न विभर आकाश को सुनाइबा पई से व्यग्र ओ व्याकुल ग्राम पथर उभय पार्श्वरे क्षेतर सबुजिमा काशतंडी फूलरे हसुची प्रकृति राणी आगकू विस्तीर्ण बेणापाट तापरे जंगल एवं जंगल पारी हेला परे देखा जाए प्रिय परिचित मामू घर गाँ एठी कवि निज कथा कहउचंती जे निज ग्रामर कथा कहउचंती निज गाँ रे किभଳି कोन ना सबुजिमा क्षेत्र रहिछि तारे काशतंडी फूलरे जो चारिपटे तांगर फुटिकी महकी उठुची एवं चारिपटे विस्तीर्ण आगू गला परे ना विस्तीर्ण बेणापाट रही तापर जंगल पर जंगल पारी हेला परे देखा जाए कविंकर मामू घर गाँ कविंकर एही वर्णना रे ग्राम पथ को नहीं भावगत आवेग प्रतिफलित होइछि तापर ना शरत ऋतुर सूचना देछि काशतंडी फूलटी जेहेतु शरत ऋतु रे फुटी थाए से शरत ऋतुर सूचना मध्य ए काशतंडी फूल द्वारा आमे जानि परछन गाँ रास्तार गोटे पार्श्व कृषक चाष करिछि कोन ना डाली जातीय शस्य बुट आउ हरड कवि पुणी कहउचंदी कोन ना गाँ रास्तार गोटे पार्श्व कृषक चाष करिछि कृषक माने चाष करछंती कोन ना डाली जातीय शस्य होछि बुट आउ हरड आगकू गोचर जमी कहले ना जो माने गोरु चरंती जो पड़िया रे बा जो जमी रे गोरु माने चरंती घास खांती अन्य कौन से कौन पत्र ये सब खांती गोगोष्ठ गोचर जमी बा गोगोष्ठ कृषि सभ्यतार एक मार्मिक चित्र एठारे प्रदान करा जायछि कृषि सभ्यतार जेहेतु कृषि कथा कहैछि जो हरड मुग चाष करा जायछि सॉरी मुग ना सरी बुट आ हरड चाष कराइछि जेहेतु कृषि कराइछि एतिमे गोटे कृषि सभ्यतार मार्मिक चित्र कवि एठारे प्रदान करछन्ति रास्ता कड़े छिड़ा होइथिबा शिमुली गछर शाखा रु सुनिबा को मिलिछि संतानहरा कपतिर करुण विलाप ना उठ पुता उठ बोली गोटे माने गोटे कहानी अछि लोक मानक किंवदंती हिसाब रे कहले चलिबो लोक मानक प्रायतः कहानी कहि थांती उठ पुता उठ बोली यार गोटे स्टोरी अच्छी एबे तो कहले वीडियो लॉन्ग हो जदि कमेंट रे कहिबे मु यार स्टोरीटा को आपण मानकु सुनाइबी उठ पुता उठ काहे कुआजी लागे नले आपण जे आपणकर घरे थिबा जो जेजेमा किंबा आपणकर गुरुजन मानकु पचारि मते जानि परती से तो प्राय तो जानिथिबे पथे जो माने गाँ रे बास करंती किंबा जे जानिथिबे पचारि नले आपण कमेंट बॉक्स रे कहिले मु आपणकु जणाइ देबे कारण एबे जदि से स्टोरीटा कहिबे वीडियो लॉन्ग हे जिवो चलंता आगु को पढिया कविंकर अथय दृष्टि सीमाबद्ध होइछि ग्राम पथरु दिसुथुबा कोई भर्ती पोखरी उपरे तापर कोई भर्ती पोखरी कथा कवि वर्णना करिसेंती एठाकू गाधेबा पई पहुंची जाए ननंद सहित नुआ बो बा भुआसुणी जा कहंती नुआ बो को मद भुआसुणी बोली कवितार कवि वर्णना करिसेंती से मुकुला केशकू मेथी लगाई धोई दिए किए नुआ बोटी पादर पाउजी को सफा करे नुआ भुटी पादर पाउजी को सफा करे आउ मुकुला केश को मेथी लगाई धोई दिए कोडी से जो कोई पोखरी मध्यरे चतुरी ननंद मुहर उज्जवलता आनिबाकू गालरे हळदी माखे निज सुंदर चेहरा को
ନିଜ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରାକୁ ହଲିଲା ପାଣିରେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତହିଁରେ ସେ ସୁଖ ପାଏ, ଆତ୍ମହରା ହୁଏ। ତା ନଣନ୍ଦ କଥା ମଧ୍ୟ କବି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଗାଁର ଚାଳ ଛପର ଘର ଉପରେ ଶୋଭା ପାଉଥାଏ ପାଣି କଖାରୁ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଚମତ୍କାର ଗାଉଁଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଗାଁର। ଚାଳ ଛପର ଘର ଉପରେ କିପରି ଶୋଭା ପାଉଥାଏ ପାଣି କଖାରୁ। ପୋଇ ଶାଗର ଲତା ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ଶରତ ଋତୁରେ ସଜନା ଗଛରୁ ଅନେକ କଷି ଫୁଲ ଝଡ଼ିଯାଇ ଧୂଳିରେ ଲୋଟେ। ବାଡ଼ ଦେହରେ ଅପରାଜିତାର ଫୁଲ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ବାଡ଼ କହିଲେ ଯେଉଁ ଘେରା ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ ବାଉଁଶ କଣିରେ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ନିଜ କ୍ଷେତ ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ଦିଆ ହେଇଥାଏ ପଶୁମାନେ ଜନ୍ତୁମାନେ ପଶିବେନି ବୋଲି, ସେଇଟାକୁ ବାଡ଼ କୁହାଯାଏ। ସେଇ ବାଡ଼ରେ ଦେହରେ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥାଏ ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଗାଁର ଏହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁ କରୁ କବିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପୁଣି ଥରେ ପହଁରି ଯାଇଛି ବା ପୁଣି ଥରେ ପଡ଼ିଛି କେଉଁଠି ନା ଗ୍ରାମପଥ ଉପରକୁ, ଗାଁର ରାସ୍ତା ଉପରକୁ। ଏହି ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ଗ୍ରାମବଧୂ ସ୍ନାନ ଶେଷ କରି ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରେ। ଏହି ଗାଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯେଉଁ ନବବଧୂଟି, ନୂଆ ବଧୂଟି ବା ଗାଁର ବୋହୂମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଗାଧୋଇ ସାରି ପୁଣି ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଫେରିଥାନ୍ତି ନିଜ ଘରକୁ। ଫେରିବା ବାଟରେ ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ତା ଓଦା ପାଦର ଚିହ୍ନ ପଡ଼ୁଥାଏ ଧୂଳି ଉପରେ। ତାର ଯେଉଁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଯେହେତୁ ସେ ଗାଧୋଇକି ଆସିଛି ନା, ପାଦ ଓଦା ଅଛି, ସେ ଓଦା ପାଦର ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଥାଏ କେଉଁଠି ନା ସେଇ ଧୂଳି ଉପରେ, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାର ଯେଉଁ ଧୂଳି ଜମିଥାଏ ସେ ଧୂଳି ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ବୀଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ଅତୀତର ସବୁ ସ୍ମୃତିକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଶାଶୁ ଘରେ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣାର କରେ। କିଏ ନା ବଧୂଟିଏ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବଧୂଟିଏ ନିଜର ଅତୀତର ସବୁ ସ୍ମୃତି, ନିଜର ବାପ ଘର କିମ୍ବା ଗାଁ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଆସି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଗାଁରେ ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ଆପଣା କରେ, ନିଜର ହୋଇ ଚଳେ, ଆପଣାର କରି ନିଜର ହୋଇ ଚଳେ। ତେଣୁ କବି ଗ୍ରାମବଧୂକୁ ସର୍ବଂସହା ଓ କରୁଣାବତୀ ରୂପେ ଚିତ୍ରଣ କରି ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଅଭାବ ଅନଟନରେ କିଛି ଉପାର୍ଜନ କରିବାର ଆଶା ରଖି ଗ୍ରାମର ତରୁଣ ଗାଁ ଛାଡ଼େ। ଏଟା ତ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେଇ ଅସୁବିଧାରେ ତା ପରିବାର ଲୋକ ଭିତରୁ ଜଣେ ଯୁବକ ହୁଅନ୍ତି, ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ, ଯୁବତୀ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ଯୁବକମାନେ ହିଁ ଯେହେତୁ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପଇସା ଜନିତ ଯେଉଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବାର ଆଶାରେ ଗ୍ରାମର ତରୁଣ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ଦୂର ଦେଶକୁ ଯାଆନ୍ତି, କ'ଣ ନା ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ। ନବବିବାହିତା ପତ୍ନୀ ସ୍ୱାମୀର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ନିଃସଙ୍ଗତା ଅନୁଭବ କରେ। ନବବିବାହିତ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ବାହା ହେଇଥିବେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିବ ବାହାର ଦେଶକୁ, ଦୂର ଦେଶକୁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ଥିଏ ନିଜକୁ ବହୁତ ଏକଲା ଅନୁଭବ କରୁଥିବା, ନିଃସଙ୍ଗତା ଅନୁଭବ କରୁଥିବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ କେହି ନଥିବେ ନା ନିଃସଙ୍ଗତା ଅନୁଭବ କରୁଥିବ। ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଟି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ରହିଲେ ଯେମିତି ସାହସ ବା ଏକାକିତ୍ୱ ବୋଧ ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ଯେଉଁ ଭାବନାଟା ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ନବବିବାହିତ ପତ୍ନୀର କଥା ମଧ୍ୟ, ତାର ଦୁଃଖକୁ ମଧ୍ୟ କବି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆକୁଳରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଏ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଫେରିବା ବାଟକୁ। ଏପରିକି ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ କାଉକୁ ଆହାର ଦିଏ। ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ କାଉକୁ ଆହାର ଦିଏ। ଆଗରେ ତ ଏଟା ତ ଯେହେତୁ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଲେଖା, ସେତେ ସମୟରେ ଏତେ ଫୋନର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ନା କାଉକୁ ଆହାର ଦିଏ କିଏ ନା ନବବଧୂଟିଏ। କାଉ ତାର କା କା ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରେ ତାହା ଜାଣିବା ସହଜ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗ୍ରାମବଧୂର ବେଦନା ବଢ଼େ, ଏ ବେଦନାକୁ ଗ୍ରାମଦେବୀ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗ୍ରାମଦେବୀ କହିଲେ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ କେହି ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି, ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ, ଯେମିତି ମା ବାସୁଳେଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜାଗୁଳାଇ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବୁଢ଼ୀ ଜାଗୁଳାଇ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟ ଗାଁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ କେହି ନା କେହି ଗ୍ରାମଦେବୀ ଥିବେ। ଗ୍ରାମପଥ ଦେଇ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସିଥିବା ନବବଧୂର ସ୍ନେହ ମମତାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖେ। ମଧୁର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଅନ୍ୟକୁ ଆପଣାର
करे किए नवबधूटी समयक्रमे से जननी हुए समयक्रमे से माटीए हुए माँ होगी पुणी कौन ना धीरे धीरे बुढ़ी होगी पुणी जेजेमा पलटि जाए नवबधूर बार्धक्यरू जरा आड़ को अग्रसर हुए नवबधू कौन ना बार्धक्यरू आस्ते आस्ते पूरा अति वृद्ध अवस्था को पूरा अग्रसर हुए हठात दिने मृत्यु द्वारा कबलित होई ता मर शरीर ना ग्रामपथ दे मशाणी पर्यंत पहुँचे से नवबधूटी जी नुआ कर बाहा होकर आसता से धीरे धीरे माँ हुए माँ टी जेजेमा हो बार्धक्य परिणत हुए बार्धक्य जरा आड़े की अग्रसर हो दिन ना कौन हुए तार मृत्यु वरण कर दिए मृत्यु ताको कबलित कर दिए से पुणी मृत्यु कबलित हो सारापर पुणी से जो ग्रामपथ दे सी नुआ बोहूटे बाहर आसी शशुर घर को पुणी से ग्रामपथ देकी मशाणी को जाए शेष समय सुधा ग्रामपथ जुई चिता जाए बाट देखाए शेष समय कवि एटी केटे सुंदर वर्णना कर शेष समय सुधा ग्रामपथ से गाँव रास्ताटी जुई चिता जाए बाट देखाए अर्थात से बाट दे ही जुई चिता जाए तार मर शरीर को लोक मैंने नहीं जाई तेणु ग्रामपथ को नवबधू आगमनर साक्षी माने गाँव जो रास्ता को नुआ बोहूटे बाहक आसला तार जो साक्षी एवं बाहुड़ा बेलर बा मरला बेलर मरिकी पुणी श्मशान को जीवार बेलर बंधु बोली कवि कही कहुई कवि भाषा देखिए कौन ये कोटेशन गोटे देवे एपथरे ग्रामे प्रवेश हुई बधू विरति बुकुर ममता मुखर मधु पुओ झुओ नाती नातुणी रे रखी मशाणी पथे फेरे आसीबा जनर साक्षी ए पथ फेरिबा जनर बंधु जोटा आम यही कोटेशन देले आलोचना आम कले देन गाँव रे संध्या हुए ग्राम पथरे जह्नर रूपेली किरण पड़े गाँ दांडरे कुमारी झील मानक मिलित कंठरू मधुर संगीत शुणा मिले वन्यजंतु कबलू फसल को रक्षा करने तरुण कृषक धान खेत को जाए गाँव में जो संध्या हुए काम पथरे जह्नर रूपेली किरण पड़े केड़े सुंदर वास्तव चित्र प्रदान कर देखु गाँव में जो संध्या हुए से जो जह्न किरण पड़ता है गाँव रास्ता उपरे जकजक हो देखा जाए किरण पड़ी केड़े सुंदर देखा जाए गाँ दांडे कुमारी झील मानक मिलित कंठर मधुर संगीत शुणा मिले वन्यजंतु कबल फसल को रक्षा करने तरुण कृषक धान खेत को जाए वन्यजंतु जेहेतु षंढ कि गाई छेली जो गाई छेली तो राति जाती षंढ प्रायतः फसल नष्ट कर दिखती से रक्षा करने कृषक धान खेत को जाती राति आउ थे देखी आसवाई बेले बेले भसाणी मेघर छाई वन्यजंतुर भ्रम सृष्टि करे परवर्ती पर्यायर कवि विवाह योग्या गाँ झीर प्रसंग को उपस्थापन कर समय आसे गाँव झीटी यही ग्राम पथ दे शाशु घर को चली जाए झील को विदाय देवा मुहूर्त जन्मदात्री जननी आखिर लुह को रोकी पारे नहीं जेहेतु जड़े झील जेहेतु बाहकी गले तार जननी जे माँ तार लुह को केबे भी रोकी पारिबो नहीं तार जो जड़े विदाय होता झीर व्यथा को मनर व्यथा को कवि एठारे वर्णना करिसेंती सेठारे उपस्थित थिबा समस्ते ए दृश्य खूब कष्ट अनुभव करती जो झील विदाटी होता से जो स्वजन आत्मीय स्वजन हो बापा माँ भाई भौणी समस्ते मनर दुख होता है कांदी पकई था जो झीलटी बाहर निज शशु घर को विदाय नहीं जाए तेणु विधाता कहीं ये झील ए नियम रखिंट बोली कवि प्रश्न कर जो दुखर कष्ट को देखी कवि कहते केवल झील मान कहीं भगवान नियम टी लागू कर कहीं कौन पाई राति समय नग्न शिशु परी ग्राम पथ शोई जाए राति समय कवि कहते जमी नग्न शिशु छोट छुआटे जो लंगला मंगला होगी जो छोट छुआटे किसी जाने ना जमी शोई पड़े ड्रेस पिंधि था न था नग्न शिशु परी ठीक सेमती ग्राम पथ सुन सान है निस्तब्ध हो शोई जाए जमीपरी से ग्राम पथ को ये कवि वर्णना कर ग्राम झरणा को अतिक्रम कर मशाणी पर्यंत पहुंची ग्राम पथ सन्यासी सदृश जीवंत मृत सभींकर मंगल कामना करिथाए कौन कवि कहते ना ग्राम पथ को गोटे सन्यासी सहित तुलना कर कवि सन्यासी जेपरी सी जीवंत हो
बा मृत व्यक्ति हो समस्त मंगल कामना करिथाए। ठीक ग्रामपथ को सन्यासी सहित तुलना करी कवि कहउछंती जे ग्रामपथ सन्यासी भली जीवंत ओ मृत सभिंकर मंगल कामना करिथाए। कवितार शेष पर्याय कवि ग्रामपथर एठू कवितार शेष पर्याय जोटा एटा हला तुम कनक्लूजन लिखि परबे हबो हैला। कवितार शेष पर्याय कवि ग्रामपथर स्तुति गान करिसंती। बालक समय प्रिय साथी रूपे ताकू ग्रहण करी प्रणाम करिसंती। ग्रामपथ को युवा बयसर बेला समय अरे कौन हो ग्रामपथ को युवा बयसर बेला समय स्थली भाव में विवेचना करी बाउंश बणर छाई तले क्लांति दूर सकाशे आश्रय नहीं एपरिकी निजको पाथ्यहीन पथिक रूपे चित्रण करिसंती। तेणु अवशिष्ट जीवन यात्रा तांकू दुर्बह मने होइछि। काहाको कवि को जंत्रणा छटपट हेबा अपेक्षा मृत्यु श्रेयस्कर बोली विचार करछंती किए ना कवि। सेथिपाई राम नाम सत्य मंत्र सहित खई कौड़ी रे गाँ रास्ता को मंडन करी तांको मर शरीर केबे श्मशान को पहुंचीबो बोली ग्रामपथ को प्रश्न करछंती कवि। कवि कहछंती सेथिपाई से निजको कहछंती कन्ना ना केबे से ग्रामपथ देई मु राम नाम सत्य जपी मो सबको से बाट दे ग्रामपथ दे मशाणी को नेबे बोली कवि ग्रामपथ को प्रश्न करिसंती। गाँ श्मशान रे सबुदिन पाई सोई जिबार प्रवणता ही गाँ प्रति रहिथिबा ममत्व बोध को एठारे प्रकाश करुछि। ए दृष्टि ग्रामपथ एक पल्ली प्रीति मूलक कविता एथिरे दिमत नाही। ए जो दृष्टि जो ग्रामपथ को आम कविता आलोचना कले ए दृष्टि ग्रामपथ कविताटी पल्ली प्रीति बा प्रकृति प्रीति कहले भी अत्युक्ति हेब ना किंतु पल्ली प्रीति बा जेहेतु ग्रामर कथा वर्णना कराई पल्लीर कथा वर्णना कराई पल्ली प्रीति मूलक कविता कहले भी दिमत हेब ना अत्युक्ति हेब नाही। यार इंट्रोडक्शन तो लिखले कनक्लूजन आपण लिखि पारिबे जे एथिरे चलते मुझे कनक्लूजन टा को कही दूची सॉरी कनक्लूजन लिखले भी चलियो। तो एतिकी ही थिला हमर ग्रामपथ कवितार क्वेश्चन आंसर टा। तो आपण बहुत बहुत धन्यवाद शेष पर्यंत वीडियो को देखिथिबार। यदि आपको वीडियो टी भल लगी थाए तो दयाकोरी लाइक करदेवे, जदि भल न गला डिसलाइक कले भी चलिबो। आउ चैनल को जदि नुआ करी आछंती तले चैनल को सब्सक्राइब करदेवे, कारण ये भली नुआ वीडियो आपण पाखरे पहुँच पारिबो जहाँ कि आपण मन किसी उपकार हो पारिबो एवं आपण मान सांग मान पाख आपण मध्ये शेयर करी आपण सांग मध्ये टी हेल्प करि पारिबे। आउ जदि आपण माने कहिबे ए जो कविता को नहीं कि जो आमर 4th सेमिस्टर जे कोनसी पेपर ऑनर्स पेपर हो तार 2 मार्क 5 मार्क क्वेश्चन मध्ये डिस्कशन कर देबी। आ आपण जदि कमेंट रे कहिबे ताले मु निश्चय यार वीडियो आने। तो जदि वीडियो टी भल लागि थे लाइक करिवे, आ चैनल को नया करी आस्थिरे सब्सक्राइब करिवे। जय जगन्नाथ रहिली।